प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए आज की सुबह हम खुदावन यीशु मसीह की तारीफ़ करते हैं। कुछ गीतों को सुनेंगे, गवाहियों को सुनेंगे, वर्शिप में चलेंगे, वचनों को सुनेंगे। यूट्यूब चैनल के द्वारा खुदावन यीशु मसीह आपकी महिमा, आपकी बड़ाई होने पर, और जो बीमार है, जो परेशान है, किसी मुसीबत में, वहाँ तक खुदावन यीशु मसीह आपका कलाम पहुँचने पर, सब पर आपका अनुग्रह, आपका आशीष बना रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। तू मेरी खबरी सुजी रखता पल पल, तू मेरी खबरी सुजी, इसी बात का है शुक्र यीशु जी, इसी बात का है शुक्र यीशु जी। रखता पल पल तू मेरी खबरी सुजी, रखता पल पल तू मेरी खबरी सुजी, इसी बात का है शुक्र यीशु जी, इसी बात का है शुक्र यीशु जी, का है शुक्र यीशु जी, इसी बात का है शुक्र यीशु जी। है तेरी कृपा से गुजारा हमारा, है तेरी कृपा से गुजारा हमारा, पग पग में मिलता तेरा सहारा, है तेरी कृपा से गुजारा हमारा, पग पग में मिलता तेरा सहारा, पग पग में मिलता तेरा सहारा, पग पग में मिलता तेरा सहारा। हमको तुमने दिखाई डगरी सुजी, हमको तुमने डगरी सुजी, इसी बात का है शुक्र यीशु जी, इसी बात का है शुक्र यीशु जी, इसी बात का है शुक्र यीशु जी। रखता पल पल तू मेरी खबरी सुजी, खबरी सुजी, इसी बात का है शुक्र यीशु जी, इसी बात का राहों पर तेरी मैं चलता रहूँगा, राहों पर तेरी मैं चलता रहूँगा, तेरी छत्र छाया में पलता रहूँ, रखी करीमों पर मेरे नजरी सुजी, रखी करीमों पर मेरे नजरी सुजी, इसी बात का रखता पल पल तू मेरी खबरी सुजी, रखता पल पल तू मेरी खबरी सुजी, इसी बात का है शुक्र यीशु जी, इसी बात का है शुक्र यीशु जी, इसी बात का है शुक्र। रखा न उदास तुमने तोड़ी ना आशा, रखा न उदास तुमने तोड़ी ना आशा, रास्ते के पाथर को तुमने तराशा, रास्ते के पाथर को तुमने तराशा, हो रही मौज में है, हो रही मौज में है, गुजरी सुजी, गुजरी सुजी, इसी बात का है शुक्र यीशु जी, इसी बात का है शुक्र यीशु जी, इसी बात का है शुक्र यीशु जी, इसी बात का है शुक्र यीशु। रखता पल पल तू मेरी खबरी सुजी, रखता पल पल तू मेरी खबरी सुजी, इसी बात का है शुक्र यीशु जी, इसी बात का है शुक्र यीशु जी।
उसके नाम को ऊंचा करोगे, आपकी परिस्थितियां बिल्कुल छोटी हो जाएंगी, हालात बदल जाएंगे। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर सच में ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। तो यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। सबसे ऊंचा है। यीशु का नाम बोलेंगे तो ऊंचा बोलना, और जब शैतान का नाम बोलेंगे सबसे नीचा। हालेलुया। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिसके नाम से शैतान डरे, उसके नाम को सलाम करे। जिसके नाम से अन्य देखे, उस नाम की जय जय करे। जिसके नाम में है बंदगी, बोलो यीशु है बोला। जिसके नाम में है मुक्ति, नाम ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से नाम है छुड़ाना। बीमारी से, गरीबी से नाम है छुड़ाना। जो नाम है जो अन्नों को नाम है देना। जो नाम जो अन्नों को रस है देना। जिस नाम में है जिंदगी, बोलो यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। शैतान तेरा नाम सबसे नीचा है। यीशु का नाम सबसे ऊंचा और शैतान का नाम नीचा। सबसे ऊंचा है। सबसे ऊंचा है। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है। शैतान से डरेंगे, यीशु के नाम से। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया। ना तो बचे ना कसीदे, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बचे ना कसीदे, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये धन्यवाद करो।
हालेलुया। यीशु मसीह क्रूस पर जाकर विधियों के लेख को मिटा डाला, विधियों के लेख को मिटा डाला। वो सर्वोपरि महा परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र, उसके आगे कोई नहीं टिका, उसके आगे कोई नहीं टिका। उसका नाम ऊंचा है, वो सबसे ऊंचा है, उससे बड़ा कोई नहीं। वो आपके साथ है, वो आपके साथ है। आज हर एक पहाड़ जाएंगे, आज हर एक पहाड़ जाएंगे, चाहे जैसे भी पहाड़ क्यों ना हो। आज आपको लग रहा है पहाड़ है, ये समस्या टस नहीं हो रही, लेकिन वो परमेश्वर का आत्मा, वो पवित्र आत्मा, वो आप पर उतरेगा और वो पहाड़ मोक्ष से निकल जाएगा। आप लोग आजाद हो जाओगे, आप लोग आजाद हो चुके हो। वो विधियों का लेख तो मिटा डाला, वो क्रूसिफिक्स द्वारा वो आपको जयवंत जीवन दिया है, वो जयवंत जीवन दिया है। आप लोग जय की संतान हो, आप लोग उत्सव की संतान हो। आप आनंद करोगे, आप आनंद करोगे, आप आनंद करोगे। परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर मौजूद है, परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर मौजूद है, और पवित्र आत्मा यहाँ पर मौजूद है, पवित्र आत्मा यहाँ पर मौजूद है। आप लोग जय की संतान हो, यहाँ पर मौजूद है। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, हे मनुष्य, परम प्रधान परमेश्वर के दास जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं, वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही,
परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा, और वह उसी घड़ी निकल गई। हालेलुया। जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही, तो पौलुस और सिलास को पकड़ के चौक में प्रधानों के पास खींच ले गए और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के पास ले गए और कहा, ये लोग जो यहूदी हैं हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं और ऐसी रीतियां बता रहे हैं जिन्हें ग्रहण करना या मानना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़ कर उतार डाले और उन्हें बेत मारने की आज्ञा दी। बहुत बेत लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदी घर में डाल दिया और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काट में ठोक दिए। ये वचन है, ये प्रभु के जो दास थे पौलुस और सिलास, उनका नाम था पौलुस और सिलास। वो जा रहे थे तो रास्ते में देखा एक औरत जिसके वो दुष्ट, उसके पर दुष्ट आत्माएं थी और वो दुष्ट आत्माओं को दुष्ट आत्माओं से निकालती थी, लेकिन वो दुनिया के लोगों को भ्रमित करती थी। लेकिन उस रास्ते से प्रभु के दास जा रहे थे जिनका नाम था पौलुस और सिलास। प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार वो सुना रहे थे। तो वो अपने को बताया नहीं, लेकिन उस भावी औरत के अंदर, जो औरत थी उसके अंदर दुष्ट आत्मा थी। उसने कहा, हे मनुष्य, परम प्रधान परमेश्वर के दास। देखिए, तुरंत जान गई। पौलुस और सिलास जा रहे थे, लेकिन उसके अंदर जो दुष्ट आत्मा बोलने लगी कि हे परम मनुष्य, परम प्रधान परमेश्वर के दास, जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा कि मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, उसमें से निकल जा, और वो उसी घड़ी निकल गई। अब उसके अंदर प्रभु यीशु मसीह ने जैसे मुड़ के देखा और कहा कि इसके अंदर दुष्ट आत्मा है, तो उसने कहा कि मैं यीशु मसीह के नाम से तुझे निकालता हूँ, और दुष्ट आत्मा उसके जीवन से निकल गई। जब दुष्ट आत्मा उसके जीवन से निकल गई, अब वहाँ के जो लोग थे, आज भी लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की जब चर्चा करो, बात करो, उनके वचन करो, तो कुछ लोग उनको जो समझते नहीं वो गलत बात सोचने लगते हैं, उनका वो अर्थ गलत निकालते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जिस दिन वो उस आम को चख जाएंगे ना, उस दिन उनका मालूम होगा कि प्रभु यीशु मसीह में कितना बड़ा रस है, प्रभु यीशु मसीह में कितना बड़ा रस है। तो जब वो पौलुस और सिलास ने कहा कि दुष्ट आत्मा निकल जा, उसी समय वो दुष्ट आत्मा उसमें से निकल गई। तो लोगों ने के अंदर जलन होने लगी, क्योंकि उसकी कमाई जाती रही। उसके पास पड़ोस, उसके घर वाले उस पर जलने लगे और कहा कि अब ये जो प्रभु के दास हैं, इनको कुछ न कुछ सबक सिखाना चाहिए। वो जा करके और राजा के हाकिम के पास चले गए और कह रहे कि ये मुझे गलत सुसमाचार सुना रहे हैं, ये लोगों में अफवाहें बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं गलत अफवाहें हो रही, लोग बताते हैं कि वो तो धर्म परिवर्तन करवाते हैं, वो तो पैसा ले करते हैं, ये करते हैं। अरे उनको मूर्खों को मालूम होना चाहिए कि यीशु मसीह धर्म बदलने नहीं आया था, हम लोगों का जीवन बदलने आया था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जीवन बदलने आया। ये मालूम हो जाए कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? पढ़ाई के हुआ था। बढ़ाई, उनके जो माता पिता थे पढ़ाई का काम करते थे, जब उनको इस चीज का ज्ञान नहीं था। और तब वो लोग हाकिम के पास ले गए और कहा, हाकिम ने क्या सजा दे दिया कि इन दरोगा को सौंप दिया कि इसके पैरों में क्या कीले ठोक दो, काट की लकड़ी, काट लकड़ी को बोलते हैं, कि इसमें इसके पैरों में कीले ठोक दो। वचन के अंदर लिखा है कि बहुत बेत लगवा कर उनको बहुत मारा गया। बेत लगवा कर उन्होंने उन्हें बंदी गृह में डाल दिया और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी में रखें। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काट में ठोक दिए। बताइए, अगर रास्ते चलते तो कांटा लग जाता है तो आदमी पैर ऊपर उठा लेता है, और जिसके पैर में काट में पैर में कीले ठोक दी जाए उसको कितना बड़ा दर्द होता है। लेकिन प्रभु के लिए कुछ उनके अंदर दर्द नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, और वो आराम से हंसते रहे, प्रभु की प्रार्थना करते हैं, आत्म भजन करते रहे। आगे वचन में लिखा आधी रात के लगभग, कितना? आधी रात। आधी रात कितने? 9 बजे होती, 12 बजे करीब होती ना। आधी रात 12 बजे करीब होती। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए
परमेश्वर के भजन गा रहे थे। बताइए, उनको जेल में बंद कर दिया गया और तब भी सीलास और पौलुस प्रभु के भजन गा रहे थे और प्रभु की प्रार्थना कर रहे थे। सभी कैदी सुन रहे थे, सभी कैदी लोग थे, जो कैदी वहां पर थे उनको भी वचन सुना रहे थे, उनको भी भजन सुना रहे थे और प्रभु के बारे में बता रहे हैं, प्रभु को सुसमाचार सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आ गया। जब प्रभु का वचन गा रहे थे तो बादल साफ था, बिल्कुल चांदनी फैली हुई थी, कोई भी हवा चल रही थी कुछ। लेकिन इतने में क्या हुआ, अचानक, कैसा अचानक एक भूकंप आ गया। भूकंप आप जानते हैं, बहुत बड़ी आंधी, बहुत बड़ी आंधी आ गई और भूकंप जमीन कांपने लगी। जो जमीन है या तो वो हाला डोला बोलते हैं ना, हाँ, उसमें वो जमीन कांपने लगी। एक भूकंप आ गया और यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव तक, जो जेल में थी उसकी नींव हिलने लगी, पूरा मकान हिलने लगा। हालेलुया। ये किसकी शक्ति थी? प्रभु यीशु मसीह में। प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना करते, परमेश्वर की प्रार्थना कर रहे थे और उनके गाने गा रहे थे, उनके भजन गा रहे थे और सभी कैदी प्राण से सुन रहे थे, प्रभु में लीन थे। उसी समय बहुत बड़ा भूकंप आया और एक एक नींव हिलने लगी बंदी गृह की। जब नींव हिलने लगी और तुरंत सब द्वार खुल गए। जैसे नींव हिली, जितने भी ताले लगे थे सब ताले टूट के गिर गए और सारे दरवाजा खुले हो गए। हालेलुया। सारे दरवाजा खुल गए। दरोगा जाग उठा। जब इस तरह देखा भूकंप, दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भागे। जैसे देखा कि मेन गेट खुला हुआ, अब वो कहने लगा, अरे सारे कैदी तो भाग गए, अब मैं राजा को क्या हाकिम के सामने क्या बेचूंगा। मैं तुरंत अपने आप को सोचता हूँ। तो जैसे देखकर समझ गया कि कैदी भाग गए, अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। उसने कहा कि सारे कैदी तो भाग गए हैं, मेरी निगरानी में छोड़ा गया था, हम इसकी रक्षा करें, इनको बंदी के गृह में बंदी बनाए, लेकिन दरवाजा खुला पड़ा हुआ है तो सारे कैदी भाग गए। अब मैं मर जाऊंगा, क्योंकि हमें परमेश्वर का कोई साक्ष्य नहीं है जो उनके साथ उनको साक्ष्य दे, इसलिए हम तलवार खींच के अपने आप को समाप्त कर देते। तब तक क्या हुआ देखिए, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द में पुकार किया। जैसे वो तलवार खींच के अपने गर्दन पे मारना चाहा दरोगा ने, वैसे प्रभु के दास पौलुस ने ऊंचे आवाज में कहा। क्या कहा? अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। हालेलुया। क्या कहा कि तू अपने आप को कोई हानि न पहुंचा, क्योंकि हम लोग भागे नहीं, हम सब लोग यही हैं। तब वो दिया मंगवा कर, उसको विश्वास नहीं हुआ, तब उसने, अंधेरा था ना, तो उसने दिया मंगवाई और दिया मंगवा कर कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा। देखा कि आवाज किधर से आई। पौलुस ने आवाज ऊंचे से आया कि तू अपने आप को हानि न पहुंचा, मैं सब यहीं पर उपस्थित है। जैसे उसने दिया मंगा, देखा कि पौलुस और सिलास आगे खड़े हुए, आकर के उस दरोगा पौलुस और सिलास के चरणों में गिर गया, पैरों में गिर गया और वो गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, द्वार उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। अब ये पौलुस और सिलास से वो पूछने लगा दरोगा कि बताइए, हे सज्जन, नाम तो नहीं जानता था, बोला हे सज्जन अब बताइए, आपने मुझे मना किया कि आप अपने को हानि न करें, अब बताइए आप मेरे लिए एक जीवन मार्ग हो गए, उद्धार गए, अब हम उद्धार पाने के लिए क्या करें। तो वो दोनों हंसने लगे। कौन हंसने लगे? प्रभु के दास हंसने लगे। क्यों हंसने लगे? कि मौसम साफ था, चांदनी छिटकी हुई थी, प्रकाश था, कुछ भी नहीं था, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा वहां पर भूकंप आ गया, नींव हिलने लगी, सारे तारे टूट गए, सारे गेट खुल गए और दरोगा अपने आप को हानि पहुंचाना चाहता था। पौलुस सिलास ने रोक लिया। इस तरह तब पौलुस सिलास ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह को पर विश्वास कर। क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर। किससे कहा? दरोगा से कहा कि उद्धार पाने का एक ही रास्ता है, वो है कि तू प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर और तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। ऐसे ही आप लोग अगर विश्वास करेंगे तो आपकी 7 पीढ़ियां जीवन भर का उद्धार पाएंगे। पौलुस और सिलास ने कहा कि तू प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर
और तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। जब इस तरह से बताया कि तू विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, वो ऐसे दरोगा हड़बड़ा गया। और अरे उद्धार पाने के लोग पता नहीं कहाँ जाते हैं, कहाँ ढूंढते हैं परमेश्वर को। और मैं क्या करूं, मैं क्या करूं प्रभु, मुझे रास्ता बताओ, मैं क्या करूं। उसने कहा कि मैं तुरंत आधी रात को गया और अपने घर में सारे बीवी बच्चों को जगा दिया, सबको जगा दिया। उठिए आज उद्धार का दिन आया, प्रभु के दास आए हैं। और पूरे घर में जाकर के पौलुस और सीलास को ले जाकर के वचन सुनाया और उद्धार का मार्ग बताया। और उसी समय उसने प्रभु को ग्रहण कर लिया और उसने कहा कि आज से हम प्रभु को ग्रहण करेंगे, यही मेरा जीवन का उद्धार है। तो हालेलुया। ऐसे ही दरोगा ने अपने पूरे परिवार का, अपने पूरे वंश का उद्धार चाहा। उसने कहा प्रभु उद्धार बताइए। उन्होंने बताया कि तू प्रभु पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आपका भी आप लोग जब विश्वास करेंगे दिल से, तो आपका और आपके रिश्तेदारों का, उनका घराना, वो आपकी 7 पीढ़ियां आप उद्धार पाएंगे। जैसे नहीं है तो आप अपने मन से कि प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, ऐसे करिए। हे प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, पूरा दिन मुझे बचाया, मेरे परिवार को बचाया, मेरे घर में सुख और शांति रखी। प्रभु आपका धन्यवाद। इतना तो कह सकते हैं आप लोग, इतना कह सकते हैं ना। और उसके बाद कि प्रभु आज की रात हम लोगों के मंगलमय हो, अच्छे से हम सोने पाए। और प्रभु ऐसा करते कि जब मेरी आंखें सुबह की प्रातः काल में खोले तो मुझे हर आए एक आपकी खुशी नजर है, आपका नाम नजर है, आपका वचन नजर है। बस जो भी वचन आप पढ़े और प्रभु की प्रार्थना के प्रभु आपके जीवन में देखे। मैं वादे के साथ कहता हूँ कि प्रभु आपके जीवन में 1 साल 6 महीने में आपको बहुत बड़ी सामर्थ जैसे मेरी बिजली गिरी मैंने गिराऊं, ऐसे आप पर अगर कोई मुसीबत आएगी तो आपको देख करके चली जाएगी। आप दुष्ट आत्माएं होंगी और जिसके लिए आप हाथ लाके प्रार्थना कर देंगे, दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से निकल जाए, तुरंत निकल जाए, भाग जाए। जैसे यहाँ पे बर्फ जल रहा है, अभी आप ये बल्ब इसका स्विच ऑफ कर दीजिए तो उसके अंधेरा हो जाएगा ना। और जब ये बल्ब फिर जला दिया जाएगा तो प्रकाश है। हमें माइक रखा हुआ है और अंधेरा होगा, ढूंढो तो नहीं मिलेगा। और जब ये ट्यूबलाइट चलेगी तो आप तुरंत उसको उठा देंगे। तो ऐसे हम आपके जीवन में जब अंधकार में थे तब मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह नहीं, अब आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह है और हमेशा रहेगा। क्योंकि हमें बहुत मजबूत पौलुस और सीलास की तरह है कि उनके पैरों में कीलें ठोक दी गई थी और उसके बावजूद निगरानी में रखा गया, दरवाजे खुल गए, ताले टूट गए और भूकंप शांत हो गया। और वही दरोगा आगे के पैरों किया कि प्रभु मुझे उद्धार का रास्ता बताइए। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू, पौलुस सीलास ने कहा कि तू प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो आज से आप लोग भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। आप लोग आंखें बंद करें और प्रभु को ध्यान करें। जो आगे हम कहते हैं तो आप लोग कहिए। आपका मन प्रभु में लगा दे। भाई लोग आंखें सब लोग बंद करें, हम कहेंगे वैसे आप। हे प्रभु यीशु मसीह, उद्धारकर्ता परमेश्वर, आपकी मुझे आवश्यकता है। आप मेरे मन मंदिर में निवास करें। हम आपके बिना शून्य हैं। प्रभु आपका प्रकाश मेरे जीवन में प्रकाशमय हो। आपकी आवश्यकता है। आप मेरे जीवन में यथास्थान ग्रहण करें। आमीन। प्रभु